बहुत साल पहले कुछ मछुआरों को समंदर से एक पुराना सुनहरा पवेलियन मंडप जैसा मिला, लेकिन उस पर इतनी काई और मिट्टी जम चुकी थी कि उसकी असली पहचान छिप चुकी थी। एक बूढ़े आदमी ने उसे बस एक टूटा फूटा पत्थर समझा और उठाकर रेत के ढेर में फेंक दिया। कई सालों तक वो पत्थर वहीं पड़ा रहा। फिर किसी और ने उसे उठाकर दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मजदूर ने उस पत्थर को दीवार की दरार भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। समय बीतता गया, कई युद्ध हुए, बम चले और वो पवेलियन फिर से दब गया, इतिहास की धूल में खो गया। 100 साल बाद एक गुलाम लड़की जो महल की दीवारों से दूर रहती थी, हर रोज चुपके से दीवार पर चढ़ती, क्योंकि उसे महल के एक राजकुमार से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन दीवार पर चढ़ते समय उसका पैर उस पुराने पत्थर पर पड़ा और पत्थर ढीला हो गया। जैसे ही वो गिरा, अंदर से सुनहरी बोतल चमकती हुई दिखी। लड़की उसे घर ले आई और एक स्टील की छड़ से उस पर जमी गंदगी हटाने लगी। गलती से बोतल का मुंह टूट गया और तभी उसमें से धुएं का गुबार उठा और एक डरावना सा जिन्न बाहर आया। लड़की उसे देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। जब लड़की को होश आया, जिन्न ने उसे बताया कि वो हजारों साल से उस बोतल में बंद था और अब वो लड़की की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लड़की ने पहली इच्छा मांगी, मैं राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ और रानी बनना चाहती हूँ। जिन्न ने अपनी उंगलियों से एक खुशबूदार जादुई तेल निकाला और लड़की से कहा, इसे पूरे शरीर पर लगाओ और राजकुमार के कान में अपना नाम फुसफुसाओ। जैसे ही लड़की ने ऐसा किया, राजकुमार उस पर मोहित हो गया। उसने लड़की से शादी कर ली और वो सच में रानी बन गई। महल में हर कोई उसकी खूबसूरती और खासियत की तारीफ करने लगा। जिन्न ने एक चेतावनी दी, इस बोतल को कहीं छुपा कर रखो। अगर कोई और इसे पा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारी इच्छाएं रद्द हो जाएंगी। लेकिन सुख के दिन ज्यादा नहीं टिके। राजमहल में तख्ता पलट हो गया। राजकुमार को धोखे से मार दिया गया और लड़की को पकड़कर बोरे में डालकर समंदर में फेंक दिया गया। जिन्न जब उसे बचाने पहुंचा, तब तक लड़की डूब चुकी थी। वो अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांग पाई, जिससे जिन्न का शाप अधूरा रह गया और उसे फिर से बोतल में कैद कर दिया गया। सदियों बीत गए, राज बदलते गए, महल उजड़ते गए। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है।